नमस्कार दोस्तों एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर से आरओ मेडिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना। और ये भी उम्मीद है कि क्लासेस आप कंटिन्यू देख रहे हैं और देखने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, है ना। क्योंकि नोट्स आप कंप्लीट बनाते चलिए, क्योंकि अपन शुरू से लेके हर कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, एक टॉपिक उसके बाद नेक्स्ट के बाद ये, है ना। तो बीच में एक सीक्वेंस है एक, तो उसी के आधार पर अपन कंटिन्यू चल रहे हैं। ओके, उसी में आज का जो अपना क्लास है, नेक्स्ट क्लास में अपन ने लास्ट जो क्लास था उसमें अपन ने जो ओवम था, है ना, उस ओवम के मेच्योर कैसे हो रहा था, मेच्योर के साथ साथ ही उसका स्ट्रक्चर क्या थी, जोना पेलुसिडा क्या है। ओके, और जो जोना पेलुसिडा थी, और इम्पोर्टेंट चीज़ अपन ने कल पढ़ा था कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि oogenesis के दौरान इफेक्ट डालते हैं या पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें मेनली अपन ने 4 हार्मोन्स की बात की थी। वो चारों थे GnRH, एक FSH, एक LH, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये सारा अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा था कि फॉलिकल्स कैसे दूसरे फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, किस हार्मोन के इफेक्ट में। मेनली 3 फैक्टर्स अपन ने पढ़े थे जो कि मेनली सेकेंडरी जो फॉलिकल्स था उनको ग्राफ फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इसी के साथ साथ अपन ने बात की थी कि जो LH सर्ज क्या है, कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका हाईएस्ट लेवल कब होता है, कितना होता है, उसकी वजह से कैसे अपन ने बात की थी कि जो कार्पस ल्यूटियम है ओवुलेशन के बाद में 12 दिन में कैसे वो चेंज होता है कार्पस ल्यूटियम में एल्बिकेंस में। ओके, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। और यदि अपन बात करें तो रिजल्ट में अपन को क्या मिला था सर, रिजल्ट में केवल एक ही चीज़ मिली थी और वो oogenesis के माध्यम से अपन को प्राप्त हुआ था। क्या नाम था उसका, सेकेंडरी oocytes या मेच्योर ओवम। ओके, तो यहाँ पर अपने पास अब मिल गया आपको ओवरी के द्वारा जो बाहर किया गया ओवुलेशन के द्वारा मेच्योर ओवम। ओके, अब कंडीशन यहाँ पर 2 थी, यदि फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है। यदि नहीं होता है ना, तो जो ओवम है वो क्या होता है, विद इन 24 to 48 आवर्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, क्योंकि उसको इस पर मिला नहीं, फर्टिलाइज होगा नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मान लो कि यदि इस दौरान ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के साथ साथ ही फर्टिलाइजेशन के लिए उसको स्पर्म मिल जाता है मेल के द्वारा। उस दौरान इंटरकोर्स हुआ, इजैकुलेट हुआ, स्पर्म वेजाइना में और वेजाइना के थ्रू कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया और जाकर स्पर्म से मुलाकात कर ली। ओके, और इसी मुलाकात को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इधर से मेल गैमिट और इधर से फीमेल गैमिट, इधर से फीमेल गैमिट ओवम और इधर से मेल गैमिट स्पर्म, दोनों आपस में मिले, जुड़े और एक न्यू सेल का फॉर्मेशन किए, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसी मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है, बोलने को एकदम आसान है, लेकिन बहुत सारा का प्रोसीजर होता है इसमें भी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो चीज़ें पढ़ेंगे एकदम पूरा डीप से पढ़ेंगे, ताकि अपना कोई सा भी एग्जाम छूट नहीं पाए, कोई सा भी एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सके। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कहीं से भी उठा के यदि क्वेश्चन करता है तो अपन उसको इजीली सोल्व कर पाते हैं। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो भी अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं एकदम कंसेप्ट क्लियर के साथ पढ़ रहे हैं, और आप भी साथ में पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ओके, चलिए बिना टाइम खर्च किए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने ये पढ़ा भी था, अभी बात भी की थी कि फर्टिलाइजेशन बोलते किसको। ओके, फर्टिलाइजेशन की यदि बात करें अपन, फर्टिलाइजेशन की यदि बात करें तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है सर, होता यह है इधर से मेल गैमिट आता है, मेल गैमिट जिसको कि अपन स्पर्म बोलते हैं। कब आता है सर, जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, तब मेल के द्वारा इजैकुलेट किया जाता है स्पर्म वेजाइना में। ओके, तो यह इधर से मेल गैमिट है, स्पर्म। अपन ने पढ़ा था कि स्पर्म में कितना क्रोमोसोम सेट, 1 सेट होता है सर, है ना।
जिसको वजह से इसको हैप्लॉइड सेल्स भी अपन बोलते हैं। वन सेट क्रोमोजोम्स, या यदि संख्या की बात करें तो 23। ओके, सेम कंडीशंस ये दूसरा होता है। इधर से पार्टनर कहाँ से मिलता है स्पर्म को? सर स्पर्म को पार्टनर मिलता है फीमेल गैमिट से। फीमेल गैमिट कौन सा? ओवम। ठीक है, ये ओवम कब होता है, कब निकलता है? सर ये ओवम ओवुलेशन के बाद में। ओवुलेशन कौन से डे? 14वें दिन। ओके, चलिए, ये ओवम भी अपन ने बात की था कि इसमें भी केवल वन सेट क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 23 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी कारण इसको भी अपन क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। ओके, वन बाय वन पढ़ेंगे अपन। इधर हैप्लॉइड सेल है, इधर हैप्लॉइड सेल है, इधर स्पर्म है, इधर ओवम, दोनों आपस में मिले, जिसको अपन बोलते हैं फ्यूजन, है ना। और फ्यूजन हुआ दोनों में, और मेनली ये फ्यूजन अपन बात करते हैं, ये फ्यूजन होता है जो फेलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला पार्ट में। ठीक है, एम्पुला पार्ट में होता है स्पर्म और इधर से ओवम, दोनों आपस में मिले, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन की वजह से जो नेक्स्ट सेल, जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसको अपन बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब यदि इस जाइगोट की बात करें तो सर ये हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा? ये होगा डिप्लॉइड। क्यों? दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिल रही है, दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है। अब डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रहेगी? 46। ओके, डिप्लॉइड सेल्स है। इसी के साथ साथ जाइगोट को अपन फर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है, फर्टिलाइज्ड एग को। और ये जो फ्यूजन का प्रोसीजर होता है उसी को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू द मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ovum and make a zygote. This procedure is called fertilization. Okay, ये एक प्रोसीजर होता है। अब ये प्रोसीजर कैसे मेल, कैसे ओवम आता है, कैसे स्पर्म आता है, क्या क्या बीच में इनके बीच में मैकेनिज्म होता है, कैसे स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री करता है, वो सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्टिलाइज्ड इज द प्रोसेस फ्यूजन फीमेल गैमेट, ये अपन ने पढ़ लिया, एंड विथ टू द मोनोन्यूक्लियोटाइड सेल्स जाइगोट, है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन इन द एम्पुलरी पार्ट, अपन ने बात किया था कि कहाँ पर ये कंडक्ट होता है? एम्पुला पार्ट में। सर एम्पुला कहाँ पर है? सर ये फेलोपियन पार्ट का लेटरली यदि अपन बात करें तो ये थर्ड पार्ट है। ओके, चलिए सर डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के बाद ये यहाँ से फेलोपियन ट्यूब है, ये है ओवरी। ओके, इस ओवरी से 14वें दिन क्या निकला? ओवम, ओवुलेशन के बाद। ओके, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। सर ये कौन सा पार्ट है? ये इन्फेंडिबुलम, है ना, जिसमें मेनली अपन ने बात की थी इन्फेंडिबुलम के लास्ट पार्ट में ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहती है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। ओके, अब ये ओवम यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, और ये आ जाता है कहाँ पर? यहाँ पर। ये कौन सा पार्ट है? एम्पुला। सबसे पहले पार्ट इंट्राम्यूलर इंटरस्टिशियल है, दूसरा इस्थमस है, तीसरा एम्पुला है, चौथा इन्फेंडिबुलम। ठीक है, ये सारे पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के। ओके, फर्टिलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसीजर है। ये कौन सी प्रोसीजर है? फर्टिलाइजेशन क्या है? मल्टी स्टेप। सर मल्टी स्टेप क्योंकि अभी जस्ट अपन स्टेप्स पढ़ेंगे तो बहुत सारा का स्टेप्स इसमें आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मल्टी स्टेप। ऐसे थोड़ी ना स्पर्म आया जी, ओ माया जी, मिला जी, जाइगोट बन गया, नहीं बनता। 2 से 3 दिन लगता है इसी को फेलोपियन में, 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, ओके, कंप्लीट 24 आवर्स, कंप्लीट 24 आवर्स में होता है। दिस इज द पॉइंट विच प्रेगनेंसी बिगिन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है वहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। सर कितने दिन? और जिस दिन से फर्टिलाइजेशन होता है उसको 0 डे बोलते हैं, वहां से लगभग 280 दिन, है ना। ये जर्नी कितनी होती है? 280 डेज की।
जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया 0 डे बोलते हैं। 0 डे के बाद में अगले जो 280 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को अपन प्रेगनेंसी डे बोलते हैं, प्रेगनेंसी या गेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। और 280 दिन पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, जो फीटस है, वो डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं जो कि अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं कि ये प्रोसीजर होता कैसे। ठीक है, ओके सर, स्टेप्स की बात करते हैं अपन। स्टेप सर, कौन कौन से स्टेप? स्टेप मतलब कैसे ये फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो वेजाइना होता है। वेजाइना जो है, ये वेजाइना है, ये इसका एनवायरमेंटल कैसा है? एसिडिक है सर। ठीक है, इसी एसिडिक की वजह से कोई भी इन्फेक्शन एजेंट एंट्री नहीं कर पाता है ना, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं, इसी से या इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ओके। वेजाइना है, उसका एनवायरमेंटल कैसा है? एसिडिक है। इसी एसिडिक की वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, और एंट्री नहीं कर पाते हैं तो इसी से क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। अब ये जो एसिडिक है, अपन ने बात की थी, ये एसिडिक एनवायरमेंटल किसकी वजह से? सर, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ओके, एसिडोफिलस एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, या दूसरा नाम इसका डोडरलिन बेसिलाई भी बोलते हैं। इसी की वजह से वेजाइना का एनवायरमेंटल कैसा है? एसिडिक, जिसकी वजह से कोई भी फॉर्गन बॉडी एंट्री नहीं कर पाती है। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? मेल एंड फीमेल में क्या होता है? ओके, यदि सेक्स हुआ, इंटरकोर्स हुआ, इस दौरान मेल के द्वारा इजेकुलेट किए जाते हैं क्या? स्पर्म। ओके, इजेकुलेट हुए स्पर्म। यदि यहाँ पर स्पर्म की बात करें तो पर इजेकुलेट लगभग एवरेजन 60 से 120 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट होते हैं पर इजेकुलेट, है ना, इतनी संख्या में। मतलब एक बार इजेकुलेशन हुआ उसमें कितना स्पर्म? लगभग 60 से 120। ओके, लेकिन इन 60 से 120 में से मोस्ट ऑफ स्पर्म क्या हो जाते हैं? डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। सर, डेस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना। वेजाइना का एनवायरमेंटल कैसे होता है? एसिडिक होता है, और इसी के एसिडिक की वजह मोस्ट ऑफ जो स्पर्म होते हैं जो वेजाइना में इजैकुलेट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, ये तो पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या होता है? इजैकुलेशन हो गया, है ना, तो इसमें लगभग ये जो 100 है, ओके, 60 to 120 में से एवरेजन 100 स्पर्म रिमेन होते हैं, रिमेनिंग रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। कहाँ पर? सर्विक्स में। ओके, जैसे मान लो कि इंटरकोर्स हुआ, इजेकुलेट हुआ, तो एक इजेकुलेट में क्या हुआ, बहुत सारे के स्पर्म निकले, लेकिन अधिकतर वेजाइना की एसिडिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। लगभग 100 स्पर्म, कितना? लगभग 100 स्पर्म रिमेनिंग बच गए। कहाँ पर? सर्विक्स में। अब जब ये सर्विक्स में रिमेनिंग बच गए, मान लो इसी दौरान क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, और ओवुलेशन से क्या बाहर निकला? ओवम। ठीक है, ओवम निकला, और ये ओवम कहाँ पहुँचता है? फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला में। ओके, अब जैसे ये एम्पुला में पहुँचता है, अब इधर से क्या था? स्पर्म बचे हुए थे। एक तो कंडीशन होगी कि उस दौरान उसको स्पर्म मिलेंगे नहीं, तो ये सारा ओवम बाहर निकल जाएगा। यदि स्पर्म है जो कि रिमेनिंग है, ठीक है, या तो हो सकता है उसी टाइम हो, या एक ओवुलेशन के कुछ दिन पहले इंटरकोर्स हुआ हो, है ना, क्योंकि जनरली अपन ने स्पर्म का लाइफ स्पान पढ़ा था ना कि कितना होता है? 48, कितना? 48 टू 72 आवर्स, है ना। तो जनरली अपन बोलते हैं ना कि ओवुलेशन हुआ और उसी इंटरकोर्स हुआ, नहीं हुआ, और
प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, है ना। लेकिन उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि हो सकता है कि वो इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी ओवुलेशन डे पे नहीं होके 12वें या 13वें दिन भी हो गई हो, क्योंकि कुछ स्पर्म अपन ने यहाँ देखा था कि स्पर्म बचे रह जाते हैं सर्विक्स में, है ना। तो जो 12वें दिन या 13वें दिन इंटरकोर्स हुआ उसके दौरान जो स्पर्म आया, तो वो स्पर्म भी तो जाकर मिल सकते हैं ना, क्योंकि लाइफ स्पान कितना है? 48 टू 72 आवर्स। इस दौरान तो वो अपने आप को मेच्योर रखता है, जीवित रखता है। ओके, यदि फिर नहीं मिलेगा स्पर्म, यदि मान लो ओवम नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ जी सर, ये हो गया ओवम, हो गया फैलोपियन ट्यूब, एम्पूला। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पहुंच गए इस ओवम के पास कितने? इस ओवम के पास पहुंच गए कितना? लगभग 100 स्पर्म। ओके, अब ये क्या? ओवम जो पहुंचता है, ठीक है, उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन अपन ने देखा था कि जो फैलोपियन ट्यूब की इनर लेयर है उसमें सीलिएटिक सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या? परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन करती है और ओवम को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करती है। तो सेम कंडीशन ये हुआ कि उधर से स्पर्म आया, स्पर्म यूटेराइन कैविटी में आया, यूटेराइन कैविटी से वो कहाँ पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए सर, कितने? लगभग 100 स्पर्म पहुंचते हैं सर। बाकी के तो खत्म हो गए जी, कारण वो हेल्दी थे ही नहीं, अपने आप को सरवाइव कर ही नहीं पाए उस एसिडिक की वजह से। और जो हेल्दी थे, मेच्योर थे, नहीं हम रुक पाएंगे, तो वो रुक गए, है ना। और वो रुक गए तो वो कहाँ पहुंच गए? ओवम के पास, क्योंकि उधर से ओवम इंतजार कर रहा है किसका? स्पर्म का, है ना। अब इधर से क्या हुआ? स्पर्म मिला, ओके, ये स्पर्म आ गया। अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एम्पुला पार्ट में क्या हुआ? इधर से तो हुआ ओम, इधर से ऑल हैंडेड स्पर्म अराउंड द ओवम। होता क्या है कि ये जो स्पर्म थे वो ओवम के चारों तरफ आ गए, ठीक है। इसको अपन डायग्राम से देखते हैं कि ये था अपना क्या? ओवम। इसमें न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ एक लेयर थी, कौन सी थी? वो लेयर थी सर कौन सी? जोना पेलुसिडा थी। इसके बाहर कौन सी सेल्स प्रेजेंट थी? इसके बाहर प्रेजेंट थी ग्रेनुलोसा सेल्स या कोरोना रेडिएटा। कल पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल पढ़ा था। ओके, तो ये स्पर्म क्या करते हैं? पहले एक बार अपन थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो डायग्राम पढ़ते हैं। अराउंड टू द, इसके चारों तरफ आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे पूरा इसके चारों तरफ घेर लेते हैं, उस ओवम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब घेरने के बाद क्या हुआ? अब ये जब घेर लिया, चारों तरफ आ गए, तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म क्या काम करते हैं? कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं? ट्राई करने से पहले ये जो स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर में आगे की तरफ एक एक्रोसोम कैप होती है जिसमें एक एल्कलाइन फ्लूइड भरा रहता है। आगे की तरफ एक कैप होती है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एल्कलाइन होता ही है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये जो हाइल्यूरोनिक था, ये डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर करता है? जो कोरोना रेडिएटा थी। कोरोना रेडिएटा कौन सा था? एक एसिडिक फ्लूइड भरा हुआ था, जिस कल अपन ने बात की थी। कौन सा था? हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है, ये इसमें भरा हुआ रहता है। यहाँ पर कौन सा फ्लूइड एल्कलाइन है जिसका नाम क्या है? हाइल्यूरोनिडेज, है ना। अब ये क्या काम करता है? ये काम करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? किसको? कोरोना रेडिएटा को। ये जो कोरोना रेडिएटा है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तो मतलब अब ये रिमेनिंग में बचती क्या है? जैसे कोरोना रेडिएटा डिस्ट्रॉय हो गई और रिमेन क्या बचा? ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गई तो इसके नीचे की तरफ कौन सी लेयर थी? जोना पेलुसिडा। रिमेन क्या रिमेन थी? जोना पेलुसिडा,
ये जोना पेलुसिडा ही बच जाती है ना, क्योंकि ये तो खत्म हो गई। किसकी वजह से? स्पर्म आया, स्पर्म के आगे की तरफ जो एक्रोसोम कैप है उसमें एक एल्कलाइन फ्लूइड है हाइल्यूरोनिडेज। ये क्या काम करता है? ये जो सेल्स है बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटर, इनको क्या काम करता है? अपने केमिकल से एल्कलाइन से डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। अब तोड़ दिया तो जैसे ये हट गया तो बचा क्या? सर बचा तो फिर यही बचा, यही बचा ना, ये जोना पेलुसिडा, ठीक है, यही बचता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चा कितना जोना पेलुसिडा बच गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी सर मैकेनिज्म होती है, क्या होती है? ओके, जोना पेलुसिडा बचा, इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ तो क्या है? चारों तरफ है स्पर्म, है ना, अभी भी स्पर्म तो है ही, ये स्पर्म तो अभी भी इसके चारों तरफ पर, संख्या में कितने? वही लगभग 100 के आसपास, ठीक है। अब देखिए ये जो 100 है ना, इस 100 में से भी कुछ क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं, एकदम मेच्योर स्पर्म होते हैं। इसमें क्या होता है? मेच्योर या हेल्दी स्पर्म रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इन 100 में से, ठीक है। अब ये जो मेच्योर या हेल्दी स्पर्म होगा, अब ये क्या काम करता है? ये फुल एनर्जी के साथ जो जोना पेलुसिडा है उसको क्रैक करने की कोशिश करता है। बाहुबली मूवी देखी थी अपन ने, उसमें क्या होता है? बाहर से अटैक करते हैं जो हेल्दी रहता है, जैसे जब बाहुबली था वो एकदम एंट्री कर जा पाता है ना। भाई दीवार कौन तोड़ेगा? जो पावरफुल होगा। अब यहाँ पर पावरफुल कौन सा? यहाँ पर सर जो एक स्पर्म है इनमें, जैसे कि मान लो कि ये स्पर्म क्या है? हेल्दी स्पर्म, ओके। अब ये हेल्दी स्पर्म क्या काम करता है? जोना पेलुसिडा में एक पॉइंट होता है ना, ए पॉइंट ऑन जोना पेलुसिडा। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का नाम है ओलेमा। क्या नाम है? ओलेमा। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ऐसे तो ये चारों तरफ से गोल है, लेकिन गोल में एक पॉइंट है जिसका नाम है ओलेमा, और वो ही अपन बोल सकते हैं कि उस ओवम में एंट्री करने का एंट्री गेट है, मतलब वहीं से वो एंट्री करेगा। और सर एंट्री कौन करेगा? जो हेल्दी स्पर्म है वो ही एंट्री करेगा, है ना। तो वो क्या काम करता है? जैसे ये वाला स्पर्म है, ठीक है, इधर से स्पर्म है और यहाँ जोना पेलुसिडा के ऊपर क्या है? एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एंट्री पॉइंट। नाम क्या है सर? अरे नाम तो ओलेमा है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पॉइंट से स्पर्म एंट्री करता है, तो वो पॉइंट यदि एंट्री गेट की बात करें तो वो कौन सा है? ओलेमा। इसी पॉइंट के थ्रू वो हेल्दी जो स्पर्म है वो एंट्री करता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये यहाँ से एंट्री किया, ठीक है, हेल्दी स्पर्म एंट्री कर लिया, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? यहाँ से एंट्री कर देता है। अब एंट्री करता है तो रास्ता तो एक ही है, तो बाकी के स्पर्म भी कोशिश करते हैं यार मैं भी एंट्री करूं, है ना। तो अब हेल्दी तो अंदर चला जाएगा। अब मान लो अंदर चला गया तो गेट तो ओपन हो गया। अब गेट ओपन हो गया तो कोई सा भी स्पर्म एंट्री कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, गेट को बंद भी तो करना है ना। तो यदि अपन बात करें तो ये क्या होता है? जो ओलेमा है, ओलेमा क्या होता है? जैसे ही ये एंट्री कर जाता है कंप्लीटली, इस जोना पेलुसिडा से एंट्री कर गया क्या? स्पर्म। कैसे? ये ऐसे स्पर्म एंट्री कर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर हुआ। इसके बाद ये क्या हुआ? नेक्स्ट में कंप्लीटली एंट्री कर गया, ये कंप्लीटली एंट्री कर जाता है। तो ये न्यूक्लियस है इसका और ये न्यूक्लियस है स्पर्म का। और यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीटली जब एंट्री कर जाता है तो ये जो पॉइंट था ये क्लोज हो जाता है जी, है ना। क्लोज ऐसे थोड़ी कि ओपन रहेगा। अब इसमें कुछ लिपोप्रोटीन्स है जिनके द्वारा ये क्या होता है? क्लोज होता है। जो बाकी के बाहर की तरफ जो स्पर्म थे वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और जो हेल्दी है वो स्पर्म एंट्री कर जाता है। और जब स्पर्म एंट्री कर जाता है तो क्या होता है? ओवम न्यूक्लियस एंड स्पर्म न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं? सर आपस में मिल जाते हैं, मीट टुगेदर।
आज ही जब अंदर चले गए तो अंदर तो इंतजार थोड़ी ना करेंगे, तो दोनों न्यूक्लियस क्या आपस में रिश्ता बना लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, मीट टुगेदर, एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। और जब ये मिल जाते हैं ना तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को सर बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोल दिया अपन ने, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी वे में अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए एक बार वापस रिपीट अपन कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या हुआ। स्टेप बाय स्टेप अपन ने देखा, एसिडिक था, चलिए यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना जिसको अपन डिप्लॉयड सेल या फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। प्रोसीजर हुआ, ओवम और स्पर्म था, हैप्लॉइड था और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ओके, इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर्स था। यदि डेफिनेशन की बात करें तो फ्यूजन होता है बिटवीन टू द फीमेल गैमीट ओवम एंड मेल गैमीट स्पर्म दोनों का, और इसकी वजह से क्या एक प्रोडक्ट बनता है मोनोन्यूक्लियोटाइड सेल जिसको बोलते हैं जाइगोट। ओके, ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ पर होता है सर, ये एम्पुला पार्ट में होता है। ओके, ये एम्पुला पार्ट में होता है यहाँ पर। ओके, एम्पुला में कितने 24 आवर्स में, और जब फर्टिलाइजेशन होता है उसको डे फर्स्ट बोलते हैं अपन। ओके, डे फर्स्ट से अगले 280 डेज का एक जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद अपन ने कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, है ना। अब इन स्टेप्स को अपन रिटर्न में भी पूरा स्टेप्स देखा, वापस रिवाइज करेंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ओवम का और इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अपन ने कल पढ़ा था। ये मेच्योर ओवम है ना। इस मेच्योर ओवम में बाहर की तरफ जो सेल्स है उनको क्या बोला, कोरोना रेडिएटा। क्या बोला है, कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा में क्या फिल है, एक एसिडिक फिल है, हाइल्यूरोनिक एसिड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर की तरफ न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, जोना पेलोसिडा है, पेरीविटेलाइन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये प्रेजेंट रहते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये अंदर की तरफ। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स ही क्या काम करते हैं, जब स्पर्म पूरी तरह एंट्री कर जाता है तो जो ओलेमा था उसको क्लोज कर देता है ताकि जो दूसरे स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर पाए। ओके।